तो ऐसा लग रहा है कि आसाराम जी के ऊपर तमाम आरोपों की झड़ी लगती हुई दिख रही है, जो कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या कानूनी नजरिए से, क्या कानूनी पहलू से आसाराम जी वाकई में फंसते दिख रहे हैं? बनाली, जो तमाम आरोप लग रहे हैं आसाराम जी के ऊपर, घर तोड़ने के आरोप, पत्नियों को पतियों के खिलाफ बहकाने के आरोप, इस तरह के तमाम जो आरोप लग रहे हैं, इससे कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं आसाराम जी और उनके बेटे नारायण साईं के लिए? देखिए, मतलब सेक्शंस और धाराएं इनके ऊपर लगाया गया, जो चार्जेस इनके ऊपर लगाया गया, इट कैन नॉट बी टेकन वेरी लाइटली। देयर आर एलिगेशंस ऑफ रेप, अटेम्प्ट टू रेप, and then even confinement, wrongful confinement in secrecy, and even to that extent of unnatural sex. And these are all offences and all cognizable offences. Punishments are very grave here, so you cannot take it very lightly. और ये इतना आसान नहीं है इन लोग के लिए। ये तो बात, अभी तो allegations लगे हुए, ये proof भी होना है। मतलब I think police are doing their duty, the courts will also perform their duty in this. And मेरे को लगता है कि इतना आसानी से वो बच नहीं पाएंगे, इसलिए वो मतलब he is in difficulty right now. बिल्कुल। चक्रपाणी जी, आसाराम जी के लिए आने वाले दिन बहुत आसान दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप उनके बचाव में तो ना सही, लेकिन हाँ, उनकी आवाज बुलंद जरूर कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अब आसाराम जी और नारायण साईं को वाकई में या तो एक व्हाइट पेपर जारी कर देना चाहिए अपने बारे में, जैसा सरकारें करती हैं? क्योंकि इतने आरोप लग रहे हैं, अब तो शायद उसकी गिनती करना भी आसान नहीं है। हाँ, नहीं, देखिए ऐसा है, आसाराम बापूजी कहीं नहीं गए थे, पहले भी कानून का वो बड़ा सम्मान करते हैं। और दूसरी, अभी कोई बंधु, हमारे बंधु ने, किसी ने प्रश्न पूछा कि वो कहाँ गए, और ये नारायण साईं जी, तो नारायण साईं जी भी कहीं जाने वाले नहीं है। वो निश्चित रूप से कानून का सम्मान करते हैं, और वो सामने आएंगे जब पुलिस बुलाएगी उनको। भाई बीच में कौन बोल रहा है? भाई बीच में मत बोलो यार, आवाज साफ नहीं आ रही है, आवाज कट रही है भाई, बीच में कोई ना बोलो। जरा एक सेकंड, जरा जी चक्रपाणी जी, भाई बीच में आवाज। प्रफुल्ल जी जरा चक्रपाणी जी की बात पहले सुन लेते हैं, उसके बाद उनसे जवाब पूछेंगे। जरा सुनिए चक्रपाणी जी। नहीं पूछिए, क्या कौन पूछ रहा है? नहीं, आप जरा, आप जो कह रहे हैं पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर आपसे अगला सवाल पूछते हैं। हाँ, तो कभी वो गए नहीं हो। जी बताइए चक्रपाणी जी। बोलिए चक्रपाणी जी, अभी एक बात इन्होंने कहा, एक सेकंड आचार्य, एक सेकंड रुके। हाँ चक्रपाणी जी, पहले अपनी बात खत्म कीजिए जल्दी प्लीज। हाँ, क्या नहीं, तो ये है, तो कहीं भी बापू भगे नहीं है, और कहीं भी नारायण साईं भी नहीं भगे हैं। नारायण साईं सम्मान करते हुए निश्चित रूप से सामने आएंगे। और आप ये देखिए कि आप इनके शिष्यों को देखिए, कोई नशा नहीं करता, कोई शराब, करोड़ों लोगों के जीवन में अध्यात्म का संचार किया है। तो ठीक है, उसमें से जो आरोप लग रहे हैं, आरोप कई जगह से लग रहे हैं, और आप जो बात बता रहे हैं, अरे आप इसकी एक एजेंसी बना दीजिए ना, जितनी शिकायत आ रही है एक जगह आए, उसकी जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आचार्य हरिहरन जी, अब ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं, जी पूछिए। जो स्वयं उनके कितने समर्थक अफीम खाते हुए, नशा करते हुए, और कितने गंदे आरोप, एक दो नहीं, चार नहीं, भाई एक व्यक्ति झूठा हो, दो व्यक्ति झूठा हो, तीन, अनेकों व्यक्ति एलिगेशन लगा रहे हैं, और फिर भी आप कहते हैं श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे शास्त्र ग्रंथों ने अंधी श्रद्धा करने को नहीं कहा है। हमारे शास्त्र ग्रंथों, आचार्य हरिहरन जी हैं चक्रपाणी जी। आचार्य जी बड़े सम्मान के साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ, शांति में चढ़ा दी गच्छति, कोई भी अंधी श्रद्धा की बात नहीं की गई है। और आंख मूंद कर जिस दूध में मक्खी गिरी हो, उस दूध को पिया नहीं जाता, और उस दूध को आप पीने की बात कर रहे हैं। ये आप जनता को भटका। चलिए, अब जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए चक्रपाणी जी। जी हेलो जी, आप बोलिए। क्या ये कह रहे हैं कि जिस अंधी श्रद्धा की बात आप कर रहे हैं, उस अंधी श्रद्धा के बारे में धर्म में कहीं कोई अनुमति नहीं है, और अगर यही वास्तविकता है तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा है, देखिए ऐसा है, सनातन धर्म अंधविश्वास का नाम नहीं है, ये त्रिविध विज्ञान पे आधारित है। पहला भौतिक विज्ञान जो भौतिकता के बारे में ज्ञान कराता है, दूसरा जीव विज्ञान जो जीव के बारे में ज्ञान कराता है कि हम कौन है, और तीसरा ब्रह्म विज्ञान जो ब्रह्म का ज्ञान कराता है। और हमने उनके शिष्यों में देखा है, और उन्होंने काफी लोगों को पहले भौतिक यानी कि उनके जीवन में बहुत ही सादगी, बहुत शिष्टाचार, बहुत ही वो है। और वो जानते हैं क्या, आज देखिए करोड़ों लोग होकर सब अनुशासन, चक्रपाणी जी बस एक सेकंड में आपको बीच में रोक रहा हूं। मैं आसाराम आचार्य जी जरा सुनिए, तो मैंने चक्रपाणी जी, एक शिष्यों के अजय गौतम जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, जी पूछिए। अजय जी, एक पॉइंट वाली बात है जी, उन्होंने सीधा सा एक बात बोली थी जी, शिष्य सब अपनी अपनी मंत्र का जाप करे। अब बताइए, कोई उन्होंने गलत? चक्रपाणी जी, मैं पिछले 65 सालों में, चक्रपाणी जी बात सुन लीजिए,
हमारे देश की जो जनता है पिछले 65 सालों में उसने एक भ्रष्टाचार को झेला जिसे आर्थिक भ्रष्टाचार कहते थे। पिछले 25 वर्षों से जो आचार्य राम जी के द्वारा चलाया गया धार्मिक और आध्यात्मिक भ्रष्टाचार जो आज धार्मिक आतंकवाद का रूप ले चुका है, जो आज तक धार्मिक आस्था के नाम पे हमारा आर्थिक शारीरिक शोषण करता आ रहा है। आखिर इसको रोकने की जिम्मेदारी अगर आप और हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा, ये बताइए। अच्छा, जवाब दे दीजिए अपने। जी चक्रपाणी जी, क्या मैं पूछ रहा हूं कि क्या अजय जी को कानून में विश्वास है? कानून में तो आशाराम बापू जी को विश्वास नहीं है। उनके खिलाफ मुजफ्फरनगर नहीं, आप यत्नों में उत्तर दीजिए। कमीशन ने 6 बार उनके खिलाफ वारंट निकाला, तब जाकर वो पेश हुए। अजय जी मेरी बात सुनिए, 11 दिन तक फरार रहे। 11 दिन तक जोधपुर में हमारे जो अजय पंडित जी जो बोल रहे हैं, इन्होंने एप्लीकेशन लगाई और खारिज हो गया। और वो आप माफी मांगे अगर वो खारिज नहीं हुई हो, आप माफी मांगे पूरे केस से अगर वो खारिज नहीं हुई हो। लेकिन फाइन 50 लाख रुपया लग रहा था। आपके परम पूज्य बापू जी की पोल उस दिन खुल गई थी 7 जनवरी 2013, जब पूरा देश एक मासूम लड़की के लिए खड़ा हो गया कि उस लड़की के साथ उसका जीता जी भंग कर दिया गया। अजय जी जरा जवाब देने दीजिए प्लीज। अजय जी मेरे सम्मानीय अजय जी, ये आरोप लगा है, सिद्ध नहीं हुआ है। आरोप महाराज उनके खिलाफ 25 वर्षों से आरोप चक्रपाणी जी और अजय गौतम जी, प्रफुल्ल जी जरा एक सेकंड रुकिएगा। हमारे साथ स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी जुड़ रहे हैं, शंकराचार्य प्रयाग पीठ। जी जरूर। स्वामी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, एक व्यक्ति जो अपने आप को धर्म पुरुष कहता है, एक व्यक्ति जो अपने आप को संत कहता है, अगर आज उसके ऊपर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं जिसमें बलात्कार से लेकर महिलाओं को एक तरह से बहलाने फुसलाने, घर तोड़ने, लोगों को जहर देने, तमाम तरह के आरोप हैं, गिनतियां कम पड़ जाएंगी, इतने आरोप हैं। क्या करना चाहिए? और सबसे बड़ी बात यह है कि संत समाज को आज कहां खड़ा होना चाहिए? सत्य के साथ। सत्य क्या है? स्वामी जी, स्वामी ओंकारानंद जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? के साथ और कानून का इंतजार करना चाहिए। कौन सा कानून? मीडिया ट्रायल पे नहीं जाना चाहिए। मीडिया जो दिखा रही है सही नहीं है। स्वामी ओंकारानंद जी, स्वामी ओंकारानंद जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी, सवाल हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आज तमाम संत समाज कहां खड़ा है? आसाराम जी के पीछे, उनके आगे, उनके बगल में, या समर्थन में, या विरोध में? साथ में। देखिए हेलो जी चक्रपाणी जी साथ में, हम तो जानते हैं, लेकिन बाकी संत समाज कहाँ है? संसद तो खरीद सकते हैं। संत समाज भी आप निरंतर सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे जी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि शुरू से जितने भी संत हैं उनका समर्थन निरंतर धर्म के लिए हुआ है। अधर्म के लिए कभी किसी संत का धर्म जो है कभी समर्थन नहीं हुआ है। रही बात आज जिस बात के विषय को लेकर के निरंतर चर्चा चल रही है आसाराम के व्यक्तिगत उन स्वभाव की और उस दुष्कृत्य की, उस पापाचार और दुराचार की, उस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि क्या अब भी किसी की आंख इतनी भी नहीं खुल पाई है कि वो इतने आरोपों के बाद भी वो नींद से नहीं जाग रहे हैं, उनका स्वप्न अभी टूट नहीं रहा है। जी, मैं इतना ही चाहूंगा कि उनके समर्थक इस कंजिका पूजा में और उनको मानने वाले इस कंजिका पूजा में कंजिकाओं की पूजा ना करे, कुंवारियों का पूजन करने का कोई विचार न बनाए, चूंकि एक यौन शोषण मात्र एक बच्ची